चलो, let's start now. So last time पे what we had done is we had learned how to find the trigonometric ratios of higher angles, right? One second, let me check the chats. Yes. So we had done you have learned to find the trigonometric ratios of higher angles using a unit circle. Remember this? तो यूनिट सर्कल को लेके, तो लेट्स से अगर मैंने आपको अगर ये पूछ लूं कि फाइंड साइन एंड कॉस ऑफ, let's say if I give you some very high angle, let's say if I give you an angle which belongs to the fourth quadrant or the third quadrant, let's say if I give you 240 degrees. 240 degrees किया था क्या last time? No sir. So let us do 240 degrees का sin and cos, है ना? तो अब देखो sin and cos of 240 degrees, तो मैंने बताया था आप एक यूनिट सर्कल बनाओ, एक यूनिट सर्कल बनाओ, उस पे 240 डिग्रीज मार्क करो. अब 240 डिग्रीज कैसे आएगा? देखो ये पूरा 180 हुआ, दिस इज 180. नाउ 180 प्लस एक और 60 दोगे तो यू हैव टू गो 60 फ्रॉम हियर, राइट? कितना? तब जाके 240 पे पहुंचोगे. तो डू यू सी दिस टोटल एंगल? दिस इज 240 डिग्रीज. एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट व्हिच आई हैड रिटन, अगर if this total angle is 240 degrees, what is the coordinates of this point? बोलो. Cos 240 sin 240. Very nice. Cos 240 degrees, comma sin of 240 degrees. Very nice. Yes or no? अब उसके बाद मुझे ये बताओ कि इसी के कोऑर्डिनेट्स हम क्या करते हैं ना, छोटे एंगल से निकालते हैं. मतलब ये एंगल तो 60 डिग्रीज है और परपेंडिकुलर हम एक्स एक्सिस पर ड्रॉप करते हैं. अगर ये यूनिट सर्कल है तो ये लेंथ कितनी है बताओ? sin 60 या cos 60? Cos 60. बिकॉज यू आर ड्रॉपिंग अलोंग. तो ये लेंथ cos 60 हुई, मैं डायरेक्टली हाफ लिख लेता हूँ. और ये लेंथ sin 60 हुई तो मैं डायरेक्टली √3/2 लिख सकता हूँ. लेंथ लिख रहा हूँ मैं, लेंथ, and I am not writing anything else. I am writing the length. Now if I have got these two as length as half and √3/2, so then what I will do? I will say कि P के जो coordinates है ना, वो पीछे की तरफ हाफ डिस्टेंस पे यानी माइनस हाफ है, और नीचे की तरफ √3/2 डिस्टेंस पे, तो माइनस √3/2 हुआ. Yes or no? So therefore can I say this कि cos of 240 degrees is equal to minus half and sin of 240 degrees is equal to minus √3/2. इतना क्लियर है सबको? यस सर. ओके, चलो मैं एक दे रहा हूँ, वो आप लोग अभी कर लो फटाफट, देन विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट थ्योरी, है ना? थोड़ा इसका मतलब इसी के थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, ठीक है? तो यू हैव टू फाइंड sin and cos of 330 degrees. Do it fast. बताओ. Sir, cos theta is half and sin theta is minus √3/2. So cos is Minus 1/2. yeah, no, cos is Plus 1/2. plus 1/2, plus 1/2, है ना? And sin is Minus √3/2. है ना? अच्छा, लेकिन आप चलो ठीक है, शायद एक गड़बड़ कर रहे हो. लेट्स सी, देखते. तो हमें 330 डिग्रीज जाना है ना, तो 330 कैसे जाओगे? देखो ये पूरा गोल घूम के आया 180, फिर और 90 करोगे तो कितना हुआ? 270. 270 में से कितना आगे जाओगे? 60 आगे जाओगे ना आप, तो जाके 330 डिग्रीज आएगा, है ना? तो ये पूरा एंगल 330 डिग्रीज है. तो बता सकते हो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूं मैं? cos 330, sin 330. sin 330 डिग्रीज. यस. तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ? व्हाट इज द रिमेनिंग एंगल नाउ? 30 डिग्री. हाँ, 30 डिग्रीज. तो यार देखो हाफ वगैरह नहीं आएगा पहले. हाँ, cos √3/2 के टर्म्स में आएगा. बिल्कुल सही है, राइट?
when you drop the perpendicular, this length will be cos 30. मतलब ये लेंथ cos 30 है तो ये √3/2 लेंथ होगी, और ये लेंथ sin 30 है तो ये लेंथ 1/2 होगी. कोऑर्डिनेट्स रहेंगे √3/2 -1/2. यस करेक्ट. ठीक है, तो अब देखो जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट वो आगे की तरफ √3/2 है. सॉरी आगे की तरफ, हाँ आगे की तरफ √3/2 है. अच्छा आगे की तरफ अगर √3/2 है तो उसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा ना, और नीचे की तरफ हाफ है तो -1/2 होगा ना. समझ में आया ये? राइट. तो इसको देख के आप बोलोगे cos of 330 degrees is equal to √3/2 and sin of 330 degrees is equal to -1/2. समझ में आ रहा है कितना मस्त मेथड है. आप कितने भी बड़े एंगल्स है, अगर मैं 360 से भी ज्यादा बोल दूं ना आपको, तो कुछ नहीं करना, आप जरा एक बार गोल घूमना 360 आ गया, और फिर आप कितना भी और आगे जाना है चले जाना, तो उसका भी आप साइन कॉस निकाल सकते हो. बट उसका साइन कॉस इज इक्विवेलेंट टू उससे 360 कम का साइन कॉस है ना. राइट. कि अगर मैं आपको 420 दे दूं तो 420 को घूम फिर के आप 60 पे मार्क करोगे, तो 420 और 60 की बात एक ही हो जाएगी है ना. राइट. ओके, तो इफेक्टिवली आप समझ में आ रहे हैं, आप कितना भी बड़ा एंगल हो, बस मुझे अगर बेसिक 30 60 ये सब पता हो तो आप निकाल सकते हो है ना. राइट. ओके, तो मैं ये लास्ट टाइम ही कराया था, बस ये दो एग्जांपल की फोटो भेज देता हूं वापस. फिर भी इसके आगे से we'll proceed now, but let me send you these two photos first. Okay. फाइन. तो ये हो गया ना हमारा. अब देखो अभी हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पे थोड़े ऑब्जर्वेशन लिखते हैं. ठीक है, ये जो हमने पिछला जो मेथड किया ना, यूनिट सर्कल, सर बट इन 240 डिग्रीज यू डिडंट टेक द रिमेनिंग एंगल. नहीं रुद्रा, मैं क्या करता हूँ हमेशा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ. आई ऑलवेज ड्रॉप द परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस ऑन, फिर मैं देखता हूँ कितना एंगल का ट्रायंगल बन रहा है. समझा है? इट इज नॉट लाइक रिमेनिंग एंगल इज नॉट द दिस थिंग. अब वो 240 वाले केस में जो आप बोल रहे हो, तो 240 इधर आया था 60 डिग्रीज यहाँ पे. अब मैं रिमेनिंग एंगल नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ. अभी अगर 330 डिग्रीज इधर आ रहा है तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो मैं इस एंगल में इंटरेस्टेड होगा क्योंकि ट्रायंगल ये बन रहा है. तो जब परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करके जो ट्रायंगल बनता है ना, उसका एंगल मैं देखता हूँ हमेशा. ठीक है, अब वो रिमेनिंग एंगल हो या एक्स्ट्रा एंगल हो, व्हाटएवर है ना, whatever. So always draw perpendicular on x-axis just for the sake of simplicity. Now listen to this. Okay guys, we'll proceed now. I hope you have understood the unit circle वाला method. अब unit circle वाले method से थोड़े से observations निकालते हैं. ठीक है, I am giving you certain observations which are based on unit circle वाला method. Now this observation से हम बहुत ज्यादा, अच्छा now listen, why am I giving you this observation, because actually this is a theory जो आपको काम आएगा. एक दूसरा, henceforward we are not going to use unit circle anymore. unit circle का काम खत्म. अभी हम और भी अच्छा मेथड सीखेंगे, cos 330 sin 330 या sin 120 cos 120 या tan 120 निकालने का. हम एक शॉर्टकट सीखेंगे. इट इज लाइक अ मैजिक, इट्स लाइक अ शॉर्टकट. यू अप्लाई दैट शॉर्टकट, पहले समझना पड़ेगा शॉर्टकट को, बट यू अप्लाई दैट शॉर्टकट, आपका काम इजी हो जाएगा. मतलब तुरंत आपको आंसर आ जाएगा. एक सर्कल बनाना, फिर एंगल प्लॉट करना, फिर कोऑर्डिनेट्स लिखना, फिर लेंथ से कोऑर्डिनेट्स लिखना, और फिर वो सब करने से ज्यादा फास्ट मेथड हम सीखेंगे है ना. बट उसके पहले हमें थोड़े ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे. ऑब्जर्वेशंस आप देखोगे ना, तो उसमें हमेशा क्या करना ना, आप एक्स कोऑर्डिनेट को कॉस से एसोसिएट करना और वाई कोऑर्डिनेट को साइन से एसोसिएट करो. दिस इज लाइक यू हैव टू थिंक दिस वे. थिंक ऑफ दिस, ये हमेशा सोचो. ठीक है, राइट. एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि आप देख रहे हो, आप जब यूनिट सर्कल बनाते हो ना, तो किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, तो उसको कॉस लिखते हो और वाई कोऑर्डिनेट को साइन लिखते हो. यस और नो बोलो.
यस सर। ऑफ वॉट एवर एंगल है ना। तो अगर ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉस ऑफ दैट एंगल, साइन ऑफ दैट एंगल। ये एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, मतलब बड़ा एंगल है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो हो गए वो कॉस ऑफ दैट एंगल, साइन ऑफ दैट एंगल हो गए, है कि नहीं, राइट। तो जो भी कोऑर्डिनेट में, जो भी क्वाड्रेंट में वो एंगल जाता है तो उसी का कॉस और उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो मैंने क्या बोला कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना वो कॉस होता है, याद रखना, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो साइन होता है। ऐसा ध्यान रहेगा अभी आपको, है ना। यस सर। अब मुझे ये देख के बताओ कि इसीलिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें साइन कैसा होगा और कॉस कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ, समझ में आ रहा है, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, समझा। क्योंकि कोई भी एंगल आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोगे ना तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव यानी कॉस भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। रिमेंबर, नो यू नो दिस राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। दिस इज द रीजन आई एम सेइंग दिस, ओके। नाउ अब मुझे ये बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस का क्या होगा, बोलो कौन पॉजिटिव होगा? साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस इज व्हाट इज देयर। मैं रटवाना नहीं चाहता आपको कि यहाँ पे ऑल स्कूल टू कॉलेज ऐसा होता है ना, एक शॉर्टकट भी होता है रटने का, बट मैं चाहता हूँ कि आप समझो इस चीज को, है ना। इसको शॉर्टकट में भी याद कर सकते हैं, बट शॉर्टकट याद करके सिर्फ वो चीज याद हो जाएगी, उसके पीछे की थियोरी नहीं समझेगी। नाउ व्हाई इज कॉस नेगेटिव? किसी को डाउट रहा है इसमें कॉस नेगेटिव क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट? किसी भी इस पॉइंट का देखोगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, बट वाई अभी भी पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि वाई ऊपर है कि नहीं? यस सर। कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है तो कॉस नेगेटिव है, समझा। ये मैंने बोला था एक्स कोऑर्डिनेट को कॉस से एसोसिएट करो, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव है, समझ में आया? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ। थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, इसीलिए साइन भी नेगेटिव होगा एंड कॉस आल्सो विल बी नेगेटिव। इज दिस अंडरस्टूड टू ऑल? एंड इफ यू गो टू द फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और कॉस बोलो क्या हो गए? यू ऑल प्लीज टेल मी फास्ट। साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव। वेरी नाइस। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होता है ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, दिख रहा है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव होगा, एक्स इज एसोसिएटेड विद कॉस, एंड साइन इज नेगेटिव यानी वाई इज नेगेटिव, मतलब साइन। समझ में आया? राइट। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव डन इन यूनिट सर्कल। दिस इज यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, राइट। अच्छा मुझे ये बताओ, साइन कॉस से सब कुछ आ जाएगा ना, तो कैन यू टेल मी फ्रॉम दिस केस दैट tan is positive in which two quadrants? First and third. Yes, very nice. First and third quadrant. समझ में आया ये? क्योंकि साइन कॉस दोनों पॉजिटिव है तो डिवाइड कर दोगे तो tan पॉजिटिव आएगा, और साइन कॉस दोनों नेगेटिव है तो डिवाइड करोगे नेगेटिव नेगेटिव करके पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर इस केस में और इस केस में देखोगे ना, सेकंड और फोर्थ में, तो साइन कॉस पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो ओवरऑल डिवाइड करके आंसर विल बी नेगेटिव ओनली, इसमें भी नेगेटिव रह जाएगा, समझे, राइट। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तब उस केस में tan जो आएगा दैट विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। समझ में आ रहा है, राइट। तो tan आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ये याद रखना, ठीक है। दिस विल हेल्प यू। इसके अलावा एक और चीज है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। देखो, also if you go to see on the unit circle, just look at this, okay? If you go to see on the unit circle, can you name these points for me? थोड़ा छोटा बनाता हूँ। If you go to see on the unit circle, can you write the coordinates of these points for me? What this point का coordinate is? बोलो।
इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूं? बोलो। 0. 1,0. 1,0 समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि एक ये रेडियस है ना, ये 1 डिस्टेंस होगा और y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। अब जैसे ऊपर जाओगे तो y कोऑर्डिनेट कुछ क्या आएगा इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बोलो? 0,1. 0,1 y कोऑर्डिनेट। इसका बोलो? -1,0. -1,0. और इसका बोलो? 0, -1. -1. वेरी गुड। तो मैं इतना डायग्राम बना रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको लिस्ट बना रहा हूँ साइन एंड कॉस ऑफ स्पेशल एंगल्स, है ना? साइन एंड कॉस ऑफ स्पेशल एंगल्स। Let us see this. What is cos of 0 equal to sine of 0 equal to? Cos Cos 0 is 1, sin 0 is 0. यहाँ तक तो आपको पता होगा, है ना? राइट, इतना तो आपने 10th में भी किया है, ठीक है? नाउ लिसन टू दिस। cos 0 की वैल्यू 10th में आपने क्या याद की है? 1. राइट। अब देखो, मुझे ये बताओ, यूनिट सर्कल पे 0 एंगल मतलब ये हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर 60 डिग्री का पॉइंट इधर होता है, 60 डिग्री के लिए अगर मैं ये पॉइंट बोलूंगा तो 0 डिग्री के लिए ये पॉइंट बोलूंगा कि नहीं? बोलो। Yes sir. अच्छा, अगर ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? 1. तो इसीलिए इसका cos 0 1 होगा और इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो sin 0 0 होगा। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि जो पिछले वैल्यूज आपके याद किए थे वो यूनिट सर्कल से कैसे मतलब एकदम मस्त लॉजिक बैठता है। Yes sir. समझ में आ रहा है? y sin 0 0 and cos 0 as 1, समझा ये? राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस यूनिट सर्कल यू कैन सी कि ये 0 का जो पॉइंट है ना वो ये है और उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम, कोई ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज cos 0 एंड दिस इज sin 0। कैन यू टेल मी इस पॉइंट का एंगल कौन सा है? इस पॉइंट का 90 डिग्री। हाँ, तो इसीलिए cos 90 ये होगा और sin 90 ये होगा। समझ में आ रहा है? Yes sir. अब इतना समझा तो देन कैन यू से कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos of 180 degrees and sin 180 degrees? बोलो फटाफट। Cos 180 is -1, sin 180 is 0. एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस। समझा है? राइट, क्योंकि अब 180 के लिए ये पॉइंट होगा और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज -1, इसीलिए cos 180 इज -1। x कोऑर्डिनेट हमेशा cos होता है ना? राइट। cos 180 -1, sin 180 0. What is cos of 270 degrees? 0. 0. Very nice. Sin 270 degrees? -1. Very nice. समझा है? What is cos of 360 degrees and sin of 360 degrees? 1,0. 360 मतलब सेम है 0 ना, तो 1 360 मतलब घूम फिर के इधर आएगा, 0 होएगा सर cos 1 दूसरा। होता है तो cos 360 0 है ना? Is this clear? So these are the special angle you all must remember. ठीक है? And guys, I would suggest you to remember sine and cos of all these angles which I'm listing: 0, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 270, 360। इन सबके साइन कॉस आपको ऐसे रटे हुए होने चाहिए, ठीक है? राइट। देखो, इसमें से कोई कोई एंगल जो है ना वो एकदम ये वाले पॉइंट्स है, ये 1 2 3 4, जैसे 0, 90, 180 और 270, 360, ये सब ये 4 पॉइंट्स ही है, मतलब वो 2 बार आगे इसलिए 5 हो गए, है ना? राइट। तो वो याद करने के लिए आप डायग्राम बस याद रख लो, ठीक है? तो डायग्राम अभी सब मुझे देख के बोलो कि अगर मैं डायग्राम भी मत देखो, जस्ट इमेजिन करो दिस डायग्राम। चलो आई एम कवरिंग इट,
Just imagine the diagram and if I tell you to find the value of cos 270 and sin 270, तो 270 के लिए आप क्या करोगे? एक डायग्राम सर्कल के बारे में सोचोगे, सर्कल का नीचे वाला पॉइंट सोचोगे, नीचे वाला, है ना? समझ में आ रहा है ये? 270 के लिए कैसा नीचे वाला पॉइंट सोचा? यस सर। अब 270 का नीचे वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0, -1, तो cos 270 0 और sin 270 -1। समझ में आया? यस सर। समझा? चेक कर लो, है ना? अगर if I ask you to remember, ask you to say what is sin of 180 and cos of 180, तो 180 is like a leftmost point. Remember this? मतलब अभी लेफ्ट, मेरा लेफ्ट, आपका जो भी हो रहा होगा, है ना? राइट, तो 180 is like the leftmost point. समझ में आ रहा है? leftmost point. तो अभी leftmost अगर point है 180, तो उसका cos क्या होगा बोलो? -1, क्योंकि leftmost point का x coordinate -1 होगा, y coordinate 0 होगा, और sin 180 will be 0. तो cos 180 या sin 180 याद होना चाहिए आपको, सही है? राइट, तो ये याद है ऑलरेडी। अच्छा, ये तो पहले से आपको सबको याद है ना, इतना लिस्ट तो? यस सर। उसके अलावा ये और ये और ये और ये तो सर्कल से याद हो गए कि नहीं बोलो? सॉरी, 240 तो नहीं, 240 नहीं, बट ये तीन जो है बाकी, वो आपको इस सर्कल से याद हो गए कि नहीं? बाकी ये तीन जो वैल्यू है ना, वो ऐसे इंटरमीडिएट वैल्यू है, बट ये काफी काम आते हैं, ठीक है? काफी काम आते हैं। 120 और 240 तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? राइट, देखो cos 120 डिग्रीज जो होता है, sin 120 डिग्रीज होता है वो, और cos 240 और sin 240 वो, याद रखना है। sin 120 डिग्रीज इज इक्वल टू √3/2 और cos 120 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/2 विद अ नेगेटिव साइन। cos 240 degrees is equal to -1/2 also, and sin 240 degrees is equal to -√3/2. ये आपको रटे हुए होने चाहिए वैल्यूज, ठीक है? राइट, और उसके बाद 150 का भी निकाल सकते हो। देखो 150 का बनाओ क्या? देखो sin of 150 degrees will be equal to 30 ना, half, and cos of 150 degrees will be equal to -√3/2. ये आप लोग यूनिट सर्कल से भी निकाल लेना और वेरीफाई करना। ये बोर्ड पे सारे चीजें आपको एकदम याद होने चाहिए, ठीक है? एवरीथिंग इज थियोरी व्हिच यू मस्ट रिमेंबर। आई एम सेंडिंग द फोटो ऑफ दिस, वेट। ओके, चलो अभी इरेज कर दो इसको पूरा। अब वो जाके हम शॉर्टकट पढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है गाइस, मैंने जो यहाँ लिखा था ना, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, प्लीज रिवाइज इट, प्लीज रिवाइज इट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों ही नेगेटिव है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव है, तो सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, ठीक है? ये बिल्कुल एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, बिकॉज दिस इज विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट पार्ट, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट आर वी डूइंग नाउ? वी आर गोइंग टू डिच यूनिट सर्कल। वी आर गोइंग टू नाउ डिच यूनिट सर्कल। अभी हम क्या ऐसा कुछ शॉर्टकट पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक for unit circle, for unit circle method. So the next heading is this. There is a short trick for unit circle method. अब unit circle method पढ़ना आपके लिए बहुत important था, because unit circle से ही समझ में आया कि
बेसिकली कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, राइट। और फिर ये भी समझ में आया कि कॉस साइन वगैरह 180 डिग्रीज और ऐसे पॉइंट जो एक्सिस पे आते हैं उनका है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये सब यूनिट सर्कल से हमने डिराइव किए। अभी इन सब की हेल्प से हम क्या करेंगे पता है, एक शॉर्टकट डिराइव कर लेंगे, ठीक है, राइट। तो लुक एट दिस, ओके गाइस, अब सुनो, ऑडिबल टू ऑल, राइट? यस सर। अब सुनो, मैं ना यूनिट सर्कल का शॉर्टकट जो लिख रहा हूँ अभी आपको, ठीक है, थियोरी लिखूंगा, आपको आने वाले 2 मिनट में कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। Whatever the theory I will write, you will not understand anything. You will have to be a little bit patient now. You know, for another 2 minutes, you will not understand anything. The moment I take an example and apply that theory which I have written, then you will suddenly understand everything. समझा ये? ठीक है? तो just be patient for 2 minutes. I am writing the theory कि अब आपको क्या करना है, तो ठीक है? Short trick. ऐसा होगा, trig of 90 into n plus थीटा। बिल्कुल कुछ नहीं समझेगा या थोड़ा थोड़ा समझेगा, जो भी है ना, 90 डिग्रीज इंटू n प्लस थीटा। अगर ये आ जाए, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन शॉर्ट, बट अभी कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। तो ट्रिग मतलब साइन कॉस टैन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जो भी निकालना है आपको ऑफ दिस होल एंगल, तो यू हैव टू चेक वेदर द n इज इवन या n इज ऑड। अगर n इवन है और n ऑड है तो क्या होगा, ठीक है। चलो मैं इवन पहले ऑड इधर लिखता हूँ। Either n will be even or n will be odd. अगर n odd है तो first step is replace sin by cos and cos by sin, double arrow, tan by cot and cot by tan, again double arrow, sec by cosec and cosec by sec, again double arrow, ठीक है। This is the first thing. Second, first step of doing is this, अगर n odd है तो, ठीक है। उसके बाद कॉपी थीटा एज इट इज विदाउट, अच्छा ये यहाँ पे ना दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। कॉपी थीटा एज इट इज विदाउट साइन, विदाउट साइन, ऑफ कोर्स कुछ नहीं समझेगा। थर्ड स्टेप इज identify the quadrant, of 90 n plus theta plus or minus theta, जो भी है। Identify the quadrant of 90 degrees n plus or minus theta and put appropriate plus or minus sign in step 2। अब समझेगा, देखो, ठीक है, राइट। अच्छा चलो सॉरी, पहले मैं n का लिखा, अभी ऑड का लिखता हूँ, अभी भी नहीं समझेगा। वैसे ऑड में क्या करना है ना, सॉरी ये इवन हो गया, वो ऑड था, ये इवन है ना। n इज ऑड रहा तो ये करना है, जब n इवन रहा ना तो रिटेन द ट्रिग, no need to replace sin by cos या whatever, retain the trig। Second step is same as it is, copy theta as it is, same, and third step is also same, identify the quadrant and same, ठीक है, राइट, सेम लिखना है। तो आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, तो फिर ठीक है, ठीक है, राइट। कुछ समझा? बोलो, कुछ समझा क्या? नहीं गुड, वेरी गुड, नहीं सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। ऑफ कोर्स नहीं समझेगा, पढ़ाई अब एक्सप्लेन ही करती है, देखो, ठीक है। अब देखो, लेकिन ये शॉर्टकट है एक्चुअली, ना आपको ऐसा लग रहा होगा अरे इतना करना है क्या, नहीं करना इतना है ना, ये बहुत शॉर्टकट है, अप्लाई करोगे तो देखो कैसे, ठीक है।
just for example, I will find you the sine of 120 degrees using this logic. So what is this? What is the meaning of this? अरे ट्रिक का मतलब क्या होता है कि ट्रिक मतलब कुछ भी हो सकता है. ट्रिक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ट्रिक का मतलब साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट कुछ भी हो सकता है. तो साइन, यहाँ पे साइन दिया हुआ है. अब क्या बोला है इसने कि सबसे एक्चुअली ये तो फर्स्ट स्टेप नहीं है. फर्स्ट स्टेप तो ये है, आपको फर्स्ट स्टेप ये करना है, जो भी एंगल दिया होगा ना, जैसे 120 डिग्री, जो भी बड़ा एंगल दिया होगा ना, उसको 90 का कोई मल्टीपल प्लस या माइनस थीटा करना है. समझ में आ रहा है क्या? अब समझ में आ रहा है ये इतना स्टेप क्या है. तो यू हैव टू राइट दिस एज साइन ऑफ 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्रीज. समझ में आया क्या? बोलो, इतना क्लियर है? हाँ सर. है ना? ओके, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड. ठीक है, आपको लिखना है साइन, जो भी बड़ा एंगल है ना, उसको 90 का कुछ मल्टीपल से एक्सप्रेस करना है, प्लस जो भी बचा हुआ छोटा मोटा जो भी बचता है वो, है ना? राइट. ओके, नाउ यू हैव टू थिंक कि ये जो 90 का जो मल्टीपल है वो n, 90 के साथ जो मल्टीप्लाई होके आया वो नंबर ऑड है या इवन है? तो मुझे इसमें बताओ, ये इवन है या ऑड है? ऑड. तो इस क्वेश्चन में कौन सा रूल लगेगा? बोलो. फर्स्ट वन. यस, दिस इज ऑड रूल एंड दिस इज इवन रूल. ऑड रूल का फर्स्ट स्टेप क्या है? बोलो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? साइन को कॉस के साथ बदलने का. हाँ, अगर साइन है तो कॉस को कॉस लिख दो, टैन है तो कॉट लिख दो, कोसेक है तो सेक लिख दो, और अगर उल्टा है ये है तो वो लिख दो. इसलिए डबल एरो बनाया. ठीक है. तो ओरिजिनल क्वेश्चन में साइन है तो मैं क्या लिखूंगा? उसको कॉस कर दिया. समझा है? आई हैव अप्लाइड द फर्स्ट स्टेप. देखो एक स्टेप कितना आराम से अप्लाई हो गया. क्या लिखा सेकंड स्टेप? कॉपी थीटा एज इट इज विदाउट साइन. अच्छा, जो बचा ये थीटा हुआ कि नहीं? ये यस सर. तो थीटा डायरेक्टली कॉपी कर दो कॉस के अंदर विदाउट साइन. समझा क्या? यस सर. मतलब इधर एक माइनस साइन होता तो भी मैं डायरेक्टली 30 लिखता, माइनस नहीं लिखता. समझा ये? इतना क्लियर है? ओके सर. थर्ड स्टेप देखो. थर्ड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हियर. आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट ऑफ 90 n प्लस थीटा. मतलब आप ये एंगल का क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो एंड पुट अप्रोप्रिएट प्लस और माइनस साइन इन स्टेप 2. अच्छा, ये डाल देना. अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल क्वेश्चन, स्मॉल ओरिजिनल क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है लिखना. नाउ गाइस लिसन, 90 इंटू 1 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है? बोलो. सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट. सबको समझ में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है ना. 90 इंटू 1 करोगे तो ऊपर है ना, यहाँ पे पहुंचोगे. 90 इंटू 1 इधर है, प्लस 30 करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे. समझ में आ रहा है ये? राइट. तो बेसिकली दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ साइन कैसा होता है? साइन माइनस. नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. सर साइन पॉजिटिव, कॉस माइनस होता है. हाँ हाँ, तो ये नहीं दिखना है, इसीलिए मैंने बोला कि ओरिजिनल क्वेश्चन में जाओ. इसको मत देखो, इसको देखो, है ना? पुट अप्रोप्रिएट प्लस और माइनस साइन. मतलब आपने स्टेप 2 कर दिया ना इधर. अब आपको इधर एक प्लस या माइनस साइन डालना है. कैसा डालना है पता है? इस एंगल को देख के. ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इसीलिए इधर एक पॉजिटिव साइन डाल दो. समझा है? तो आंसर इज ओनली √3 प्लस. समझ में आया? I will explain. हाँ, I will explain again. Yes, yes, yes. ठीक है. तो I will explain once more. What this method says is, सुनो. ठीक है. What this method says is sin of 120 degrees निकालना है ना अगर आपको. तो आप क्या करो, 120 को लिखो 90 into something plus जो भी एंगल. तो can you write this as 90 into 1 plus 30? Of course you can do that. ठीक है, right? तो अब क्या है, ये 90 का कौन सा मल्टीपल है? 1. तो इट इज लाइक n अगर ऑड है या n अगर इवन है, तो n तो ऑड है ना इसमें, तो आपका ये रूल लगेगा ये पूरा. तो ऑड रूल लगेगा, ये आइडेंटिफाई कर दिया. ऑड रूल में क्या बोला था फर्स्ट स्टेप में? जो भी है ना साइन दिख रहा है तो कॉस कर दो, कॉस दिख रहा है तो साइन लिख दो. तो यहाँ पे साइन है तो उसको मैंने कॉस लिख दिया. समझ में आया क्या? कॉस लिख दिया. ठीक है, राइट. उसके बाद सेकेंड स्टेप इज कॉपी थीटा एज इट इज. जो एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, कौन सा? ये वाला 90 इंटू n प्लस जो आता है या माइनस जो भी आता है ना वो,
तो थीटा प्लस माइनस नहीं दिखने का, जो एंगल इधर बचता है, जो एंगल इधर बचता है वो कॉपी करने का है। समझा क्या? cos 30। अब थर्ड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, यही है जो समझ में नहीं आता है लोगों को। थर्ड स्टेप इज identify the quadrant of 90 n plus theta and put plus minus sign in step 2 according to the original question। ये 90 n plus theta का क्वाड्रेंट कौन सा है बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें किसी को डाउट कि ये 120 या 90 into 1 plus 30 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है? किसी को डाउट इसमें? नो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव के नेगेटिव? बोलो उत्सव, यू ओनली टेल मी, ओनली उत्सव विल से। ओनली पॉजिटिव। पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस के साथ में एक पॉजिटिव साइन डाल दो। समझ में आया ये? मल्टीप्लिकेशन में तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, द आंसर इज √3/2। समझा है? सर इसका मतलब जो भी ऊपर लिखा रहेगा ना, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रहेगा ना, उसी का साइन देखने का है, जो उसी नीचे का साइन देखने का है कि कौन कौन। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ, और ये वर्ड क्यों लिखा पता है? क्योंकि अगर आपने साइन को कॉस में चेंज कर दिया और फिर बोला कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस साइन डाल दूंगा, तो गलत है, गलत। हाँ सर, हाँ मतलब ऊपर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ही साइन देखने क्वेश्चन का। देखने का मतलब सेकंड स्टेप लगाने से पहले, मतलब ये स्टेप करने से पहले देखने का, आगे का जाने से पहले। ओरिजिनल क्वेश्चन में ये जो बड़ा सा एंगल था वो कौन से क्वाड्रेंट में था, और उस क्वाड्रेंट में ये कैसा होता है वो देखना होता है। समझे? और उसी का साइन मतलब उसी का साइन ये नीचे वाले में लगा देने का। हाँ, उसी का साइन जो फाइनल किया है उसमें लगा देने का। बिल्कुल सही बोल रहे हो। समझे? ओके, थैंक यू सर। ठीक है, यस, वेरी नाइस। उत्सव, यस, वी कैन टेक n(2) ऑल्सो। तो मैं यही बताने वाला था। वेरी गुड उत्सव। जो दिस इज द फर्स्ट मेथड, I am going to do the same question by second method and get the same answer. Can I write this 120 as sine of 90 into 2 minus 60 degrees? ये भी तो कर सकता हूँ ना। I can always express 120 as 90 plus 30 या 180 minus 60। बोलो, any doubt? नो सर। ओके, तो अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? बोलो, 90 का कौन सा मल्टीपल है ये, इवन या ऑड? इवन। तो इवन रूल लगेगा। इवन रूल में हम क्या करते हैं? रिटेन द ट्रिग। व्हाट वी डू इज रिटेन द ट्रिग, मतलब कोई छेड़खानी नहीं करते। हम क्या करेंगे, जो साइन है वो साइन में रहेंगे। ठीक है, वील कीप द साइन एज इट इज। ओके, whatever the angle, second step, copy the angle as it is. What will I copy over here? 60 या minus 60? 60। 60 बोला ना कि ये मत देखो विदाउट साइन, जो भी दिया हुआ है वो माइनस साइन मत देखो या प्लस साइन मत देखो, डायरेक्ट जो बचा हुआ एंगल है वो कॉपी कर दो। समझ में आया ये? राइट। और उसके बाद आप देखो कि ये पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में ही ना, पहले Yes, 120 सेकंड में ही था। बट एनीवेज, अगर आपको 90 into 2 minus 60 से देखना है तो 90 into 1, 90 into 2 और प्लस 60 जाते तो आगे चले जाते, बट माइनस 60 जाना है तो पीछे जाओगे। समझ में आया ऐसा? तो दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। ये नहीं देखेंगे हम। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। हाँ, तो पॉजिटिव साइन डालोगा तो इससे भी आंसर √3/2 ही आएगा। समझ में आ गया ये? ठीक है, अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल नेक्स्ट बोर्ड पे सारे एग्जांपल्स में करके बताऊंगा आपको। ठीक है, राइट। तो ये दो समझा, उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स में करके बताऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, ओके। तो लुक एट दिस नाउ, जस्ट इसकी फोटो भेज देता हूं आप लोग को, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, okay, chalo, I have sent the photo. Now we'll do some question examples first, which I will solve on board. Then I will give you all some questions which you all will solve.
Okay, let's take some third quadrant का point. और मैं अगर आपको बोलूं कि निकालना है cos of 210 degrees. Let us see this. I think हमने ये यूनिट सर्कल से भी निकाला है और यूनिट सर्कल से निकाला है तो हम इससे भी निकाल के देखेंगे. Again we'll do this question by two methods. Can you suggest what do I write method number 1? Let's say क्या लिखूं, पहला क्या लिखूं? Cos तो क्या लिखूं बोलो? 180 degree plus 30 degree. हाँ, तो can I write 180 as 90 into 2 plus 30 degrees? Yes or no? कौन सा रूल लगेगा, इवन के ऑड? इवन रूल लगेगा. तो इवन रूल में खाली एक ही स्टेप डिफरेंट होता है कि कॉस को कॉस ही लिखते हैं, है ना, और ये जो एंगल है उसका एज इट इज छाप देते हैं नीचे, समझा है, राइट. और उसके बाद इधर एक प्लस या माइनस साइन डालते हैं. ये कौन सा डिग्री क्वाड्रेंट का एंगल है? ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव. आंसर इज माइनस कॉस 30 which is minus root 3 by 2. Do you see how fast this method is? Yes sir. समझा? वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मैं अगर अपनी स्पीड पे सॉल्व करूँ और आप अपनी स्पीड पे सॉल्व करो तो भी बहुत फास्ट होगा. ठीक है, राइट. लेट अस सॉल्व दिस बाय सेकंड मेथड नाउ. सेकंड मेथड में इसको मैं क्या कर सकता हूँ बोलो? cos ऑफ 270 degree minus 60 degree. So which is cos of 90 into 3 minus 60 degrees. कौन सा रूल लगा? ऑड रूल, क्योंकि 90 into 3 है ना, 3 is an odd number, तो ऑड रूल लगेगा. ऑड रूल में cos को कैसा क्या करते हैं हम? साइन लिख देंगे. साइन कर देते हैं. माइनस 60 लिखो कि प्लस 60 लिखो? 60 प्लस 60 है ना. अब मैं देखूंगा 90 into 3 plus 60 का क्वाड्रेंट. इट्स द सेम एज ये क्वेश्चन तो सेम ही है ना. तो मैं देखूंगा कि 90 into 1, 90 into 2, 90 into 3 और प्लस 60 नहीं करना है, माइनस 60 करना है. तो थर्ड क्वाड्रेंट समझ में आ रहा है. थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है ये देखते, ये आगे का नहीं देखते, ये ओरिजिनल क्वेश्चन देखते. ये दो ओरिजिनल क्वेश्चन है, चेंज करने के बाद क्या आता है वो नहीं देखते. तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, इसलिए एक माइनस साइन डाल दो, इसलिए माइनस रूट 3 बाई 2. मतलब ऑफ कोर्स आंसर तो सेम आना चाहिए और आया भी है क्या नहीं, राइट. ओके, can we do one more problem? I'll do two more problems in fact. देखते. Do you want me to find the value of tan of 315 degrees? Let us do this. Now guys listen, अगर मुझे tan अगर यूनिट सर्कल से निकालना होता ना तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता. मैं साइन और कॉस दोनों निकालता और फिर वैल्यूज डिवाइड करता. समझा है? यस सर. ओके, आई विल नाउ डू इट वेरी फास्ट. ठीक है, राइट. मैं सिर्फ बोल के कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान नहीं दे रहा. आप लोग ट्राई करो समझने की. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द स्पीड ऑफ हाउ इट इज सॉल्व्ड वेरी फास्ट. ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट. देखो, tan ऑफ दिस इज नथिंग बट 270 प्लस 45 डिग्रीज. 270 इज, ये भी मैं स्टेप स्किप कर सकता हूँ बट जस्ट फॉर योर सेक आई एम राइटिंग इट. 3 is an odd number. Odd rule में tan will change to cot. 45 will change to 45. This is in the which quadrant? 270. मुझे तो समझ में आ गया, मैं explaining. 270, 270, 270, 90, 90, 90 into 3 plus 45. Fourth quadrant. Fourth quadrant में tan कैसा होता है? Negative. Answer minus. देखा? बताओ अभी वापस एक्सप्लेन करूँ क्या नहीं समझा? बोलो. समझा सर, समझा. सबको समझा? वेरी नाइस. ठीक है, राइट. सेकेंड मेथड से करूँ इसको. दिस इज नथिंग बट tan ऑफ 360 माइनस 45 भी तो हुआ ना ये. तो दिस इज नथिंग बट tan ऑफ 90 into 4 माइनस 45. इवन रूल. tan नहीं रहेगा. With the moment you get comfortable now, you will not write even है या odd है. लिखोगे थोड़ी ना, है ना. फिर डायरेक्टली ये सब नहीं लिखोगे, फटाफट करते बैठोगे, है ना, राइट. तो द थर्ड इवन है तो tan ही रहेगा. वेरी नाइस. 45 का 45 ही रहेगा, राइट. अब क्वाड्रेंट तो फोर्थ ही है ना. फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे है देख लो. 90 into 1, 90 into 2, 90 into 3 प्लस है. अच्छा 4 भी, 90 into 4 भी है. 90 into 4 प्लस करूं या माइनस करूं? माइनस. तो माइनस करने पे नीचे आते हैं हम वापस, है ना, मतलब क्लॉकवाइज जाते हैं. तो माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो आंसर इज माइनस. समझे? तो ये दो एग्जांपल्स मैं भेजता हूँ अभी आपको, देन विल डू फर्दर मोर एग्जांपल्स.
हाँ आयुर, व्हाट यू सेइंग, व्हाट इज द डाउट? 39 बोल रहे हो 390 बोल रहे हो? 39. See, like, guys, listen to this. Okay, by this method, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, और पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, you will not be able to find the angle of what is tan of 17 degrees or tan of 38 degrees, 39 degrees. ऐसे odd angles काम भी नहीं आएंगे एक, और उसकी वैल्यू याद भी नहीं करनी है, और निकालने का तरीका भी नहीं होता है कुछ. पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ये जो odd angles है ना, 37.5 डिग्री, लेट्स से 42 डिग्रीज, इन सब का निकालने का कोई तरीका नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर द tan का एक लॉग टेबल जैसा आता है, वैसा sin cos tan का भी टेबल आता है वो, या फिर कैलकुलेटर. you do not have a method to find all the angles. higher angles कौन से वाले पता है? जिसका आंसर फाइनली 45, 16, 90, 30 ये सब में रिड्यूस होता है ना? 30, 60, 45 ये सब, ठीक है. उसके अलावा मैं आपको एक अनयूजुअल एंगल जो है ना, 15 डिग्री, 18 डिग्री, उन सब के याद करवाऊंगा, बट वो थोड़ी आगे की थ्योरी से आएंगे. बट पूरे ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद भी, या कोई आप जेई दे दोगे और AIR 1 को भी आप पूछोगे ना कि tan of 42 डिग्रीज बताओ, उसको नहीं पता होगा. किसी को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता दुनिया में, ठीक है, राइट. किसी को याद नहीं होता ये सब, है ना. और neither there is a method to find tan 42 degrees या sin 42 degrees, no, except for geometry, or you can draw and everything, but no, you cannot find it, ठीक है. 42 डिग्रीज का आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, राइट. बाय 42 बोलो, 43 बोलो, ये सब कोई रैंडम एंगल्स का नहीं निकाल सकते. वही एंगल्स का निकाल सकते हो जिसको रिड्यूस करके इट बिकम्स 30 या 60 या 90 या 45, ये सब, ठीक है, राइट. और इसके अलावा आगे जाके आई विल गिव यू 15 डिग्रीज, 18 डिग्रीज, 54 डिग्रीज, ये सब का भी बताऊंगा मैं, बट वो आगे की थ्योरी से आएगा, ठीक है. तो व्हाटएवर वी आर डूइंग इज, हम बेसिक 0, 30, 60, 45, 90 इनको लेके ही बड़े बड़े एंगल्स निकालेंगे, है ना. जो बड़ा एंगल होगा ना, वो कुछ ऐसा 90 का मल्टीपल से 30 आ गया, 30 पीछे, 60 आ गया, 60 पीछे, 45 आ गया, 45 पीछे, ऐसा ही होगा, ठीक है, राइट. ओके, आई थिंक दिस इज फिफ्थ ना. So let us do the fifth question now. ठीक है. Now find. दो एग्जांपल्स मैं और करा रहा हूँ क्योंकि ये दो ना आने चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा. Find sin of 23 pi plus pi by 6. This is one example, very important. And next example is cos of. चलो इसके दो कराता हूँ इधर. Cos of 37 pi minus pi by 4, cos of 17 pi by 2 plus pi by 3, sin of 37 pi by, yeah, let's say 91 pi by 2 minus pi by 6. और आपने डिग्री नहीं लिखा है, मतलब रेडियंस लेना है. हाँ, रेडियंस लेना है, ठीक है, राइट. जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस, इट्स अ टफ प्रॉब्लम, ठीक है. जितना मैंने पढ़ाया ना उतना अप्लाई करने जाओगे तो सही है, एक्चुअली वही करना है और कुछ नहीं करना है, पर स्लाइटली डिफिकल्ट, चैलेंजिंग लगेगा आपको. चैलेंजिंग आपको लगेगा इसका क्वाड्रेंट निकालना, ठीक है, बट चलो ट्राई इट बाय ओन. मुझे सिर्फ फर्स्ट का आंसर बताओ पहले. Yes, very nice, Nidhya. Good. Take 5 minutes, solve all the question.
ओके चलो विल स्टार्ट नाउ, विल डू। ठीक है, ए आ गया, बी आ गया, बी क्या आ रहा है? बी इज -1/√2 आएगा ना बी। -1/√2 आएगा, ठीक है। ओके नाउ गाइस लिसन, देखो 23 पाई प्लस 5/6। देखो अब मुझे एक चीज बताओ कि इसमें मैं अपना शॉर्टकट लगाने जाऊंगा, ठीक है राइट। अब ये सब मैंने आपको 90 के टर्म्स में नहीं दिया, लेकिन किसके टर्म्स में दिया? पाई के टर्म्स में। यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन पाई के टर्म्स में, ये दोनों क्वेश्चन π/2 के टर्म्स में। पाई और π/2 कितना होता है? पाई कितना होता है, कितना डिग्रीज होता है? 180 डिग्री। हाँ तो ये 23 इंटू 180 डिग्रीज प्लस 30 नहीं हुआ क्या ये? अच्छा मुझे इसको देख के बोले कौन सा रूल लगेगा, इवन क्या ऑड? इवन। इवन के ऑड? बोलो, कोई ऑड बोल रहा है क्या? दूसरा कोई है जो ऑड बोल रहा है? बोलो बोलो, अदर्स ऑल्सो प्लीज आंसर। देखो कुछ भी गलत आंसर का ऐसा नहीं है पनिशमेंट मिलेगी, एक तो मिल ही नहीं सकती, ऑनलाइन कैसे पनिशमेंट हो? एक दूसरा दूसरा ये कि कितना भी गलत आंसर हो यार कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके तो देयर आर पीपल हु आर सेइंग ऑड, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोग ऑड बोलेंगे, लेकिन देखो गलत है कैसे, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। आप 23 को देख के ऑड बोल रहे हो ना रावी, यू आर सेइंग ऑड बाय लुकिंग एट 23, यस और नो? बोलो यस, ओके। तो 23 इज अ मल्टीपल, 23 टाइम्स 180 है ना, लेकिन मैंने शॉर्टकट में क्या बताया था? यू हैव टू सी द मल्टीपल ऑफ 90 नॉट 180, रिमेंबर दिस। I had told you you have to see multiple of 90 and not 180. Are you understanding this? Yes or no? Bolo. Yes, sir. Okay. So you have to see 90 का multiple, 180 का multiple देख के n को even और नहीं बोलना है, ठीक है। I have to see this. This is 180 23 into 180 plus 30. So this is actually becoming 46 into 90 plus 30. Yes or no? Bolo. Yes or no? Yes, sir. हाँ तो एक्चुअली क्या है ना कि जब भी ओनली पाई आ जाए ना इधर पाई, तो ये कोई भी नंबर हो, अगर ये ऑड है तो इसमें से 180 को इसमें से 2 निकाल के इसको इवन बना ही देगा। ये अगर इवन नहीं है, लेट्स से अगर कोई इवन नंबर आ जाए तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता, तो इवन रूल ही लगेगा। तो यूजुअली दिस, इसको देख के आप बोलोगे कि इसमें इवन रूल ही लगेगा, समझा क्या? इसमें इवन रूल लगेगा बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू सी 23 because 23 multiple of 180 is given. We need to check what multiple of 90 is given. Okay, so what multiple of 90 is given? 46 is an even number. तो even rule है तो साइन का साइन ही रहेगा। Guys listen, okay? Guys listen to this very carefully. साइन का साइन ही रहेगा, ये जो नंबर है एज इट इज इधर आएगा π/6 मतलब 30 डिग्रीज है ना, राइट। नाउ यू नीड टू पुट अ प्लस और माइनस साइन ओवर हियर। Guys listen to this. How to identify the quadrant of this huge number, ठीक है, सॉरी एंगल, ये इतना बड़ा एंगल का क्वाड्रेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है ना गाइस लिसन। दो क्वेश्चन इस टाइप के दिया हो जिसमें समथिंग पाई प्लस समथिंग है या माइनस समथिंग है, और दो क्वेश्चन इस टाइप के दिया हो जिसमें समथिंग π/2 है, समझा है? नाउ लिसन टू दिस, मुझे ये बताओ गाइस 23 टाइम्स पाई है मतलब 23 टाइम्स 180 है। अच्छा एक बार 180 कितना होता है? 180 इतना इधर हो गया कि नहीं बोलो? 2 into 180 किधर हो गया? इधर हुआ कि नहीं वापस बोलो? इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? यस सर। 3 into 180 is over here, 4 into 180 is over here, समझ में आया? 5 on the left side, 6 on the right side, 7 into 180 is left, 8 into 180 is right. So can I say all even multiples of 180 इधर आएगा और odd 180 इधर आएगा, समझा कि नहीं बोलो? यस सर। है ना? 180 into 0, 180 into 1, 180 into 2, 180 into 3, 180 into 4, 180 into 5, सारे odd इधर आएंगे। तो 23 पाई भी इधर ही आएगा कि नहीं बोलो? सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ मैं, 23 पाई बोलो। Yes, sir. Yes. So do you see 23 pi is going to end up over here?
प्लस 5/6 करना है, आगे जाओ कि ऊपर जाओ? आगे। हाँ, तो ये आया कि नहीं थर्ड क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन डाल दूंगा, तो आंसर इज माइनस हाफ। अब बताओ किसी को डाउट कि मैंने क्वाड्रेंट कैसे निकाला या ओवरऑल इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो आई एम वेटिंग, प्लीज टेल मी फास्ट। So can you explain again? क्या क्या क्या? Can you explain again? हाँ, आई विल एक्सप्लेन, एब्सोल्युटली, नो प्रॉब्लम। बारिश बहुत हो रही है ना। ओके वेट, लुक एट दिस। आप लोग की अभी बहुत बारिश हो रही है क्या? यस सर, है ना? सर बहुत बारिश है सर। हाँ यार, वही देख रहा हूँ। जैसे भी है। चलो, हाँ, तो हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन, ठीक है? अच्छा, इसमें डाउट है क्या आयुर कि ये इवन कैसा लगा, ऑड क्यों नहीं लगा? इसमें डाउट है क्या? बोलो। नो सर। ओके, तो इवन रूल इज क्लियर। इवन रूल में साइन को साइन ही रखते हैं, ये एंगल जो बचा हुआ उसको कॉपी करते हैं एज इट इज, एंड यू जस्ट हैव टू सी माइनस साइन या प्लस साइन ना, तो देखते हैं, अभी डाला नहीं है ना, राइट? नाउ लिसन टू दिस, ये 23 into 180 है ना, तो एक्चुअली मुझे बताओ ये एक बार 180 हुआ, फिर ये दो बार 180 हुआ कि नहीं? एक सेकेंड, ये दो बार 180 हुआ, यस सर। ये 3 180 इधर, 4 180 उधर, समझा? यस सर। 5 180, 6 180, डू यू सी ऑल 6 180, 8 180 इधर लैंड हो गए और इवन 180 इधर लैंड हो गए, समझा कि नहीं? बोलो। यस सर। तो 23 into 180 इधर आएगा कि नहीं? सिर्फ इतना बोलो। हाँ। Only 23 into 180 will end up over here, है ना? 23 times 180 will be here. यस सर। Okay, तो घूम फिर के after many revolutions it will come here, rotations, है ना? 23 into 180 plus 60 करना है ना, plus 5/6 करना है ना, तो और आगे जाओगा इधर, समझा ये? यस सर। तो which quadrant is this? थर्ड क्वाड्रेंट। Third quadrant में how is sign? माइनस। इसीलिए I put a minus sign over here. Sin 5/6 ऑलरेडी sin 30 होता है, sin 30 माइनस sin 30 हाफ होता है, इसलिए माइनस हाफ, समझा? यस सर। वेरी गुड। लुक एट दिस नाउ, ओके, लुक एट दिस, इवन रूल या ऑड रूल? बोलो आयुर, यू से, आई वांट आंसर फ्रॉम आयुर। इवन। इवन रूल 37 नहीं देखेंगे, 180 है ना 37 के साथ, 180 को आप 90 करोगे तो अपने आप 37 डबल हो जाएगा, तो इवन रूल आएगा, समझा? ये इवन रूल में cos का cos ही रहता है, π/4 का π/4 एज इट इज रहता है। यस, यस सर। लेट अस सी द क्वाड्रेंट। कितनी बार घुमाना है 180 को? बोलो। 37 37 टाइम्स। लेफ्ट साइड पे आएगा कि राइट साइड पे आएगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, है ना? तो यहाँ पे 37 पाई इधर आएगा। अच्छा मुझे बताओ, है ना, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई घूम फिर के 37 पाई इधर आएगा, उसके बाद प्लस करना है या माइनस करना है? प्लस, सॉरी माइनस, माइनस। तो आगे जाओ या पीछे जाओ? पीछे। तो कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ओरिजिनल क्वेश्चन देखो कैसा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, तो आंसर कितना हुआ? -1/√2, समझा क्या? Has everyone understood these two problems? यस सर। Okay. Okay. So now we'll go to this and this. थोड़ा सा अलग है। सर ये दो अभी जो नेक्स्ट दो सम करने वाले इसमें ऑड वाला रूल लगेगा ना? हाँ, वेरी नाइस, है ना? इसमें और लगेगा क्योंकि ये π/2 कितना होता है? 90। 90 का मल्टीपल कौन सा है? 17 डायरेक्टली देखोगे 180 नहीं है, ये ऑलरेडी 90 है, तो 90 into 17 क्या है? ऑड। ऑड रूल में कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। π/3 को तो एज इट इज लिख दूंगा, π/3 लिखो, 60 लिखो, 60 डिग्रीज लिखो, एक ही बात है, π/3।
ओके, देन आई विल सी द क्वाड्रेंट. अब इसका क्वाड्रेंट देखना भी थोड़ा सा टास्क है. नाउ गाइस लिसन, एवरीवन रेडी? सबको अभी देखो, सबको ध्यान देना है कि हाउ विल आई सी द क्वाड्रेंट ऑफ दिस 17 into pi by 2 plus pi by 3. Look at me very carefully. Listen to this very carefully. अभी इसमें 17 बार pi by 2 करना है. It is not like pi को मल्टीप्लाई करना है ना. अब मुझे बताओ, एक बार pi by 2 करते तो इधर आता है. I need yes or no from everyone. Okay, right? 1 pi by 2 is over here. 2 pi by 2 is over here. समझा क्या? Yes, हाँ. Pi by 2 is like rotating by 90 degrees, है ना? Right? 3 pi by 2, 4 pi by 2. समझा क्या ये? Yes. 5 pi by 2, 6 pi by 2, 7 pi by 2, 8 pi by 2. समझा? yes. So can you understand that all 4 multiples of 5 by 2 will land up on the right side? बस इतना समझ में आ रहा है? है ना ये? Sir, हाँ. sir, all the odd numbers consisting 1, 5 and 9 will land up on the y-axis. Yeah. और बाकी के जितना odd है वो सारे x-axis पे. बिल्कुल, वो सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो. लेकिन मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ उसी चीज को कि जो ऑड जो 4 मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 वो ऐसा आएंगे, इधर आएंगे. समझ में आ रहा है ये? आपका लॉजिक भी बिल्कुल सही है ना? राइट. तो मुझे बताओ, ये 17 है. 17 से क्लोजेस्ट 4 का मल्टीपल कौन सा है? 16. 16. तो 16 पाई बाय 2 इधर आएगा कि नहीं, बोलो? Yes, sir. अच्छा, 17 पाई बाय 2 मतलब इधर आएगा कि नहीं, बोलो? Yes, sir. और क्या करना है? प्लस करना है ना, तो और आगे जाओगा. कौन सा क्वाड्रेंट? Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखो कि ये देखो? Cos. कॉस. कॉस कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? Negative. समझा? द आंसर इज -√3/2. ठीक है. सानिध्या गुड. अनुगीतिका वेरी नाइस. चलो, अरे रुद्रा इज आल्सो गॉट द करेक्ट आंसर. गुड, वेरी नाइस. ठीक है, करेंगे अभी. किसी को डाउट है इसमें किसी को भी डाउट हो तो बोलो. आई विल एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, फाइन. करें ये क्वेश्चन. इवन रूल, ऑड रूल, बोलो. ऑड रूल ना, क्योंकि पाई बाय 2 90 डिग्रीज होता है. 90 डिग्रीज का कौन सा मल्टीपल है? 91. ऐसा नहीं, ऑड रूल है ना. ऑड रूल में क्या करूंगा मैं? साइन को कॉस में चेंज कर दूंगा. 45 को 45 एज इट इज छाप दूंगा मैं. आई विल नॉट सी व्हाट इट इज, है ना? राइट. बस अब मुझे क्वाड्रेंट देखना है. अब क्वाड्रेंट देखूंगा मैं 91 पाई बाय 2, 91 पाई बाय 2. अब मुझे इतना याद है कि देखो, इसको घुमाना है. जब आप कुछ समथिंग टाइम्स पाई करते हो तो उसको लॉजिक पता है ना आपको. सारे इवन पाई इधर एंड होते हैं, ऑड पाई इधर एंड होते हैं ना. तो उस लॉजिक से करते हो. और 91 पाई बाय 2 के लिए सिर्फ इधर देखोगे कि इधर क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 कौन सा है 91 से, बोलो? 92. नहीं, उससे छोटा बताओ. 88 है ना ये? तो 88 पाई बाय 2 इधर आएगा कि नहीं, बोलो? 4 मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. 88 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. पहले का बताता, ठीक है? 92 मत बताना, है ना? आगे मत जाना, 91 से आगे मत जाना. फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना? ये सिंपल है वो भी. बट 91 से पीछे 88 आएगा ना. एक 4 मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. तो 88 पाई बाय 2 इधर लैंड होगा कि नहीं, बोलो? है ना? पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 4, फिर 8, फिर 12, ऐसा करते करते 88 पाई बाय 2 इधर आएगा कि नहीं, बोलो? किसी को डाउट इसमें? 88 पाई बाय 2 इधर. 89 पाई बाय 2 इधर आएगा कि नहीं, बोलो? यस और नो? Yes. 90 पाई बाय 2 इधर. यस और नो? Yes. 91 पाई बाय 2 इधर. बोलो यस और नो? Yes. अच्छा, प्लस करना है और आगे जाना है कि पीछे जाना है? पाई बाय 4 पीछे जाना है. माइनस है ना, तो ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट. So if you have an angle in the fourth quadrant, third quadrant. Third quadrant, sir. Third, yes, my bad. Third quadrant में साइन कैसा होता है? साइन Negative. डन. समझे?
I hope everyone has understood these problems. इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप लोग खुद से कर लो. अच्छा, these four are very important problems. ये चार जो है वो काफी important problems है. Okay, done. Sixth का question, find the value of, just a minute guys, sin 750. Ayor is asking sin 750 ना. एक मिनट रुक जाओ, इस तो क्वेश्चन पे रुक जाओ. Sin of 750 degrees ना, so can you write this as sin of 720 plus 30, which is nothing but sin of 90 into 8 plus 30. Now can you do it or not? Yes sir. है ना. 8 है तो इवन मल्टीपल, इवन को देख के आप साइन का साइन रखोगे, 30 का 30 लिखोगे, 90 into 8 plus 30. अच्छा, 90 into 8 जो है वो इधर ही लैंड होगा ना, 4 multiple of 8, 4 multiple of 90. Yes sir. तो 9 to 8 to 8 plus 30 सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ कि नहीं, प्लस. समझाएगा कितना फास्ट हो रहा है. साइन ऑफ 730 डिग्री 750 डिग्री कैसे निकाला, देख लो कितना फास्ट निकाला हमने. ठीक है, राइट. So yes, you can calculate, but if you ask me 740, I will not be able to tell you the answer in numbers. But हाँ, मैं 720 plus 20 लिखूंगा और मेरा आंसर sin 20 या cos 20 के टर्म्स में आएगा, है ना. उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता. ठीक है, क्योंकि वो सब वैल्यूज याद किसी को नहीं होती. Okay, you have to find the value of. Okay, I was giving you a question. Wait, I have it in my notes class. One second. One second, guys. हाँ, इसकी निकालो. Sin of 18 pi plus theta into cos of 37 pi by 2 plus theta upon tan of 13 pi minus theta into cos of 19 pi plus theta into cos of pi by 2 plus theta. Find the value of this. बताओ. Are you able to see? You have 1, 2, 3, 4, 5 small questions in front of you. सर वो 37 पाई बाय थीटा को मैं 37 इंटू पाई बाय थीटा पाई बाय 2 लिख सकता हूँ. हाँ वही है ना. यस यस, 37 पाई बाय 2 मतलब 37 इंटू पाई बाय.
Solve this, take 2 minutes, 2-3 minutes. Wait, no. सर Yes. सर नीचे वाला सेकंड वैल्यू कौन सा है? इट्स नॉट क्लियर सर. कौन सा? डिनोमिनेटर का सेकंड वैल्यू. ये 19 थीटा है, 19 थीटा, 19 पाई प्लस थीटा है वो. 19 पाई. ओके सर, थैंक यू. Yes. Okay, take your time and solve. सर आंसर इज 1. Answer is 1. Yes, very good. Okay. Yes, 1 आ रहा है सबका. Okay. So let us solve this question now. एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना ये? राइट. फटाफट कर रहा हूं मैं. अब मुझे आप लोग के ना देखो सबका पहले हो जाने दो. Has everyone completed? Otherwise फिर मजा नहीं आएगी. Has everyone completed or should I wait? सर 2 मिनट रुक जाओ. हाँ हाँ, no problem. ओके, देखो करते हैं अभी. साइन ऑफ 18 पाई प्लस थीटा, है ना? साइन 18 पाई प्लस थीटा. 18 पाई को देख के 18 को देखो या फिर 18 इंटू पाई देखो. इवन रूल में साइन साइन रहेगा, थीटा थीटा रहेगा. 18 पाई देखते हैं, चलो ठीक है. 18 पाई देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट आएगा. देखिए 18 पाई जो है वो देखो, पाई मतलब वो फर्स्ट वाला टाइप लगाना है. 1 पाई 2 पाई, तो इवन 18 पाई इधर आएगा और प्लस थीटा करोगे तो इधर आएगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, समझा है? लेट्स गो टू द कॉस नाउ. 37 पाई बाय 2 है. पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है तो ये हो जाएगा साइन और थीटा का थीटा एज इट इज. लेट्स लुक एट द साइन क्वाड्रेंट नाउ. 36 पाई बाय 2 इधर आएगा. 36 पाई बाय 2. हाँ सर बट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा कैसे?
हाँ, वेरी नाइस कुणाल, आपने एकदम जेन्युइन डाउट पूछा है, उसका मैं जवाब 1-2 मिनट के बाद दूंगा, पहले सारे सब कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। आपने ये, आपका ये डाउट है ना कि 18 पाई प्लस थीटा करने के बाद यही क्यों रुकेगा, आगे क्यों ले जाएगा, ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, जेन्युइन डाउट है। मैं आपको बताऊंगा क्या है, तो जस्ट वेट फॉर अ वाइल, ठीक है। 36 ओके पाई बाई 2 कितना हुआ, इधर आया कि नहीं? 36 पाई बाई 2 4 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ओके। तो 37 पाई बाई 2 इधर आया कि नहीं, बोलो। 37 पाई बाई 2 प्लस थीटा इधर आ गया, ठीक है, राइट। ठीक है, आप लोग ये बोल रहे हो ना कि 37 पाई बाई 2 प्लस थीटा है ना, थोड़ा ज्यादा अजमा के इधर भी तो आ सकता है, राइट। नाउ गाइस लिसन टू दिस, मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है। द शॉर्टकट, दो शॉर्ट ट्रिक है ना, ट्रिक ट्रिक ऑफ 90 into n plus theta is valid even if theta is obtuse, but treat it as acute. समझा क्या ये? ठीक है, तो मैं आपको जो ट्रिक बताया ना, ट्रिक, उसमें आप ये बोल रहे हो ना, क्वाड्रेंट ट्रीट इट एज acute फॉर क्वाड्रेंट आइडेंटिफिकेशन। जब आप फाइनली आप ये करते हो ना, कि फाइनली आप ये करते हो ना 37 पाई बाई 2 प्लस थीटा, थीटा कितना भी बड़ा एंगल हो, ट्रिक मेथड में क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करने के लिए उसको अक्यूट जैसा ट्रीट करना, उसको अक्यूट जैसा ट्रीट करना, समझा क्या? भले ही वो ऑप्टियूस हो या कुछ भी हो, हमेशा अक्यूट जैसा ट्रीट करना। मैं इसका जो रीजन है मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट फिलहाल इतना समझ लो, ठीक है, राइट। तो मार्क दिस ऑल्सो, ठीक है, वेरी गुड, चलो अच्छा ऑब्जर्वेशन किया आपने, नहीं, राइट, ओके। अच्छा, क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आया ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसको नहीं देखूंगा, मैं इसको देखूंगा, कॉस नेगेटिव होता है इसलिए एक माइनस साइन डाल दिया। नाउ गो टू द टैन, इवन रूल, टैन का टैन ही रहेगा, थीटा का थीटा रह जाएगा, लेट अस सी द साइन। 13 pi will land up on the left side, 13 pi will land up over here, and 13 pi minus theta will land up in the second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाला tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन डाल दिया। Let us go to this part now. See how fast you are solving now. Cos 19 pi, चलो नीचे लिख देता हूँ इधर, 19 pi will land up over here, 19 pi plus theta will land up over here, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, पहले तो वो देखते हैं, इवन रूल में cos का cos ही रहता है, थीटा का थीटा रहता है, ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है इसलिए एक माइनस साइन, डन। उसके बाद cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये तो बहुत सिंपल है, पाई बाई 2 इधर आ गया, पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, बट ठीक है, पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 इंटू 1 है यहाँ पे, तो ऑड ही मल्टीपल है, तो ऑड में साइन हो जाएगा थीटा का एज इट इज थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है नेगेटिव होता है। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग हियर नाउ? इसके बाद तो सॉल्व करना है बस, ठीक है, ये सब सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो कितने माइनस साइन है बताओ, 1 2 3 और 4, 4 माइनस साइन है, इट इज एज इफ नहीं है कि नहीं, बोलो। तो कैन आई राइट दिस एज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा को मैं sin थीटा बाय cos थीटा लिख देता हूँ, एक cos थीटा है और एक और sin थीटा है, 4 नेगेटिव साइन है, 4 नेगेटिव साइन को मिला के 1 ही बनता है ना, तो cos और cos कट गया, ये एक 2 साइन इधर से और 2 साइन इधर से कट के आंसर इज 1। अब मुझे बताओ किसी को कौन से पार्ट में डाउट है इसमें, किसी को भी, आई एक्सपेक्ट हो भी सकता है ना, बोलो। Does anyone have any doubt in any of the part here right now? Tell me, please tell me fast. ठीक है, राइट, ठीक है। तो now I was telling you this part कि अगर suppose guys अगर ऐसा आ गया, sin of 210 आ गया let's say, now listen to this, आप इसको usually 180 plus 30 करते हो ना usually, है ना, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि इसको ऐसा करना है, sin of 90 plus 120। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। Guys listen to this,
तो क्या करोगे, इट इज लाइक ऑड रूल लगा रहे हो कि नहीं, 19 to 1 + 120 है ना। आप चाहे तो इसमें से एक और 90 याद डाल के इवन रूल लगा सकते हो, बट किसी ने डिसाइड किया कि नहीं ऐसा ही करना है, तो 19 to 1 एक ऑड रूल हो जाएगा। ऑड रूल में साइन का कॉस चेंज होगा, 120 को डायरेक्ट एज इट इज छाप दोगे, और जब क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करोगे ना, तो ट्रीट इट एज अक्यूट एंगल फॉर क्वाड्रेंट आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो 120 है ना, उसको अक्यूट के जैसा ट्रीट करना। ये ट्रिक का मेथड है ना। ट्रिक इज लाइक अ मैजिक, मैजिक में यू नेवर क्वेश्चन द मैजिशियन कि क्या कर, कैसा आया क्या किया है ना, राइट। तो 19 to 1 हो गया इधर, और प्लस थीटा करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट लिखना। ऑल्दो आपको पता है कि 19 to 1 + 120 will go in the third quadrant, but treat it as second quadrant. Second quadrant में cos साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर आएगा cos 120। अभी cos 120 अपने आप नेगेटिव होता है, तो इसलिए वो मैच कर जाएगा आपका आंसर। आपने अगर यहाँ पे अगर इसको अक्यूट नहीं ऑब्ट्यूस मान के क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई किया ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, समझा? तो माय पॉइंट इज कि ये थीटा का कोई टेंशन नहीं हमें, इवन हो या बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, थीटा को अक्यूट के जैसा ट्रीट करना है। समझा? ये ट्रिक 90n + थीटा, थीटा कुछ भी हो, it is valid even if theta is obtuse, but treat it as acute for quadrant identification. Agreed? Yes or no? फटाफट बोलो। यस सर। ओके चलो, ये हो गया आपका आज का काम, तो उसकी फोटो मैं आपको भेज देता हूँ, देन विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। ओके, रिकॉर्डिंग मैं अभी भेज दूंगा 5 मिनट में, 5-10 मिनट में। सो गाइस, आप लोग को रिकॉर्डिंग और नोट्स बना रहे हो कि नहीं, बोलो। यस सर, बना रहा हूँ सर। वेरी गुड है ना। एवरी डे आफ्टर लेक्चर नोट्स बनाना है आप लोग को, सबको। जस्ट अ सेकंड, हाँ, सबको नोट्स बनाना है, और नोट्स बना के उसमें वीडियो वगैरह देख के वापस नोट बनाना है। ठीक है, चलो, सी यू गाइस डे आफ्टर टुमारो। जब भी नेक्स्ट लेक्चर है, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। रिवाइज दिस पार्ट। बाय सर। चलो, बाय बाय, टेक केयर ऑल, बाय, सी यू।